क्योंकि साथ में हमारे भाई हैं अनूप जी और शंकर जी, और साथ में हमने ड्यूएट्स गाए हैं, मैं और शंकर गाए हैं साथ में एक प्रोग्राम में उनके अनूप भाई के साथ। बट ये तीनों जो मिलके हम जो करने जा रहे हैं, इट्स समथिंग न्यू, वेरी एक्साइटेड, वेरी एक्साइटेड। We're looking forward to it, and I must thank you, by the way, with the songs you've sung. You've helped me through all my breakups in life. क्योंकि जो आपके जो इतने सोलफुल गाने हैं ना, उनको सुन के मेरे सारे जो ब्रेकअप्स का एक्सपीरियंस रहा है वो बहुत अच्छा रहा है. So imagine this soulfulness up on stage. बट ये पहली बार ब्रेकअप की बात कर रहे हैं. People tell me मैंने क्यूपिड का काम किया है. Sir, work in the reverse for me then. But it was good that I moved on in life. I wouldn't have made it there anyway. So thank you for that. Thank you for the breakup. Shankar ji, great to see you. And you're rocking it as always. I must tell you, he's not feeling very well today, but he's still out here. Thank you. Thank you for but showing after up. meeting all of you, I'm feeling absolutely. You're feeling on top of the world. Top of the world. Top of the world. Now, Triveni as an experience for the audience, what can they expect? आप तीनों साथ में पहली बार आने वाले हैं. What do you make of this association? What do you make of these concerts traveling all over the country? देखिए क्या है, ये हमारे लिए एक्साइटिंग है टू बिगिन विद, क्योंकि हम लोग साल भर वी आर ट्रैवलिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड. हम लोग कॉन्सर्ट्स करते रहते हैं इंडिविजुअल कैपेसिटी में. मेरे लिए तो ये सेकंड त्रिवेणी है, क्योंकि मेरा एक त्रिवेणी ऑलरेडी है, शंकर एहसान लॉय, वो अलग टाइप का त्रिवेणी है. लेकिन जब ये कॉन्सेप्चुअलाइज हुआ, ये वोकलिस्ट का त्रिवेणी, तो ये जब कॉन्सेप्चुअलाइज हुआ, आई वाज वेरी एक्साइटेड बिकॉज पहली बार अगर आप देखें बिटवीन द थ्री ऑफ अस, वी प्रीटी मच रिप्रेजेंट द म्यूजिक ऑफ इंडिया. पूरे देश का जो म्यूजिक है, क्योंकि स्पिरिचुअल म्यूजिक को, भजन को जो दर्जे पे अनूप जी ने जो लेके गए हैं ओवर द इयर्स, फॉर द लास्ट 45-50 इयर्स, वो गाना जो है ऐसी लागी लगन 45 इयर्स ओल्ड है. इट इज 45 इयर्स ओल्ड और आज तक तो इन्होंने जो मकाम दिया है स्पिरिचुअल म्यूजिक को, और इन्होंने जो तमिल हो, तेलुगु हो, कन्नड़ा हो, मलयालम हो, हिंदी, मराठी, गुजराती, सारी भाषाओं में गाए हैं इन्होंने. सो दीज आर पीपल विद ट्रिमेंडस डेप्थ, ट्रिमेंडस म्यूजिकलिटी. और हम जब साथ में आते हैं टू बिगिन विद, इवन बिफोर द म्यूजिक, म्यूजिक शुरू होने से पहले हमारा जो आपस में जो एक केमिस्ट्री है, एक आपस में जो एक बॉन्डिंग है, फीलिंग गुड फॉर ईच अदर. ये वन अप मैनशिप का कोई चक्कर नहीं है, हम लोग मस्ती करते रहते हैं वैसे. अच्छा, ये इस जगह पे मैं शंकर के बारे में बात, क्योंकि ही इज एन एक्सलेंट कंपोजर. मतलब आप बॉलीवुड में देख लीजिए, सारे उनके हिट कॉम्पोजिशंस हैं, और he is the first Indian singer to get the Grammy Award. Huge round of applause. Yes. That is a great achievement, and we are all proud of that, and we are all going to rock. Yes, absolutely. तो म्यूजिक से भी पहले वाइब्रेशन चाहिए. हम लोग को एक खुशी महसूस हुई द मिनट अनूप जी ने मेंशन किया कि चलो ये तीनों साथ में करें, तो वी गॉट एक्साइटेड. हरी भाई अरे यार ये तो मजा आएगा, बिकॉज वी नो कि ये केवल प्रोग्राम नहीं, प्रोग्राम के पहले, प्रोग्राम के बाद में, स्टेज में, रिहर्सल में, अभी हम लोग जो मस्ती कर रहे हैं, इट इज म्यूजिक इज हैप्पीनेस, म्यूजिक इज जॉय. और वो खुशी जो है, वो जो केमिस्ट्री जो है, जो हमारा बॉन्डिंग जो है, वो स्टेज में दिखेगा, वही कम्युनिकेट होगा ऑडियंस को. बेसिकली अच्छा म्यूजिक देंगे हम लोग. दैट्स ऑल. Goes without saying. आइए हमारे तीसरे माइस्ट्रो से बात करते हैं. Now it's called MP3, but it's 3MP actually, 3 master performers who are on this very stage. अनूप जी, आपसे पूछते हैं भाई इस जुगलबंदी के बारे में, इस एसोसिएशन के बारे में आप कैसा महसूस कर रहे हैं, और ऑडियंस को क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए जब आप स्टेज पर आएंगे आप तीनों? जब हम ये प्लान कर रहे थे, हम मनीष जी के साथ बैठे थे, शशि जी के साथ बैठे थे कि भाई इसको क्या शेप दिया जाए, तो मैंने इनसे कहा कि मैं आपको 2 ऐसे नाम सुझा रहा हूँ जो आज हमारे देश के बेहतरीन सिंगर्स में से हैं और बहुत वर्सटाइल सिंगर हैं. क्योंकि अगर मंच पर कुछ नई चीज़ पेश करनी है तो आर्टिस्ट बहुत वर्सटाइल होने चाहिए. अगर सिर्फ वो एक विधा में अच्छे हैं तो उससे पब्लिक कूद सकती है, लेकिन वर्सटैलिटी बहुत कमाल की चीज़ होती है. और उसमें शंकर जी और हनी जी दोनों ने ये खास बात है, गज़ल ले लिए उसमें कमाल कर देंगे.
वेस्टर्न म्यूजिक है तो वो कमाल का पेश करते हैं, फिल्म म्यूजिक है तो वो कमाल है, क्लासिकल है तो वो कमाल है। तो हमने शुरू से इसी तरह काम किया है, तो इसी तरह के लोगों के साथ काम करके बहुत मजा आता है। हम पहले वो मिलते रहे हैं, लेकिन कभी इस तरह हम तीनों ने नहीं सोचा था कि हम ऐसे परफॉर्म करेंगे। तो जब ये मौका मिला तो मैंने कहा चलो भाई हो जाए, दोनों को जैसे बोला तैयार, कहते चलो भाई करते हैं, शुरू हो जाए। और आज ये पहला दिन है कि हम आप लोगों से सबसे मिल रहे हैं और इस बात को आपके सामने रख रहे हैं। हमारी कोशिश ये है कि बहुत अच्छा संगीत लोगों के सामने पेश किया जाए, बहुत ही अच्छे स्टैंडर्ड में, जिसमें क्लासिकल भी हो, जिसमें गजल भी हो, जिसमें भजन भी हो, जिसमें फिल्म म्यूजिक भी हो, और पब्लिक जो है वो गहरा म्यूजिक भी सुने, उसमें डूबे, और जब डांस करने की बात है तो डांस भी करे। ये सारा कुछ जो है वो 3 घंटे के अंदर होने वाला है, और इसकी शुरुआत हम 27 दिसंबर अहमदाबाद से कर रहे हैं। हम लोग खूब रिहर्सल करने वाले हैं, खूब प्रयास करने वाले हैं। और इसमें कुछ मजेदार बातें ये हो गई कि एक गाना मैं हरिहरन जी का गा दूंगा, वो मेरा गा देंगे, अरे वाह, शंकर जी मेरा गा देंगे, ऐसा कुछ हम लोग उल्टा सीधा काम करेंगे, ऐसा कुछ। आई थिंक द बिगेस्ट प्रॉब्लम इन दिस प्रोग्राम, बिकॉज हम लोगों का काफी रेpertoire इज अ सिलेक्शन ना, प्रोग्राम का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि कौन सा गाना नहीं गाए, ये डिसाइड करना है। आप सारे ही गा दो सर, सारे ही गा दो। 4 घंटे का प्रोग्राम, 7 घंटे का चलेगा सर, ऑडियंस तो खुश हो जाएगी ना वहां से, और क्या चाहिए हमें। आप अभी गाना शुरू कर दीजिए, पूरा माहौल भर जाएगा यहाँ पर, और लोग बाहर से आ जाएंगे यहाँ पर। मुझे लगता है कि इट शुड बी सो सेट, इट शुड बी लाइक अ क्लॉकवर्क, और ये करेक्ट रहेगा हमारे, है ना, या बिकॉज नहीं तो बौखला जाएंगे हम, क्या गाना कब गाना, तो इतना ज्यादा है हम लोग के पास, कंफ्यूज रहेंगे क्या। तो वी हैव टू, वो जो मैं कुछ अपने गाने सेलेक्ट करूंगा, शंकर विल सेलेक्ट दिस सॉन्ग्स, अनुप जी करेंगे, फिर उसको कैसे कंबाइन करना, कुछ 1-2 गाना साथ में गाएंगे, कुछ यू नो समथिंग लाइक दैट। इट हैज टू बी ऑल ब्यूटीफुली रिहर्स्ड, इट शुड बी लाइक अ ब्रॉडवे शो। Look at that. Look how excited they are. I mean, they're giving us the insights into how much time they're going to take to get the songs right. बहुत सारा मेहनत करेंगे, and of course once they come up on stage, तो भाई जादू ही होने वाला है. Shankar ji, I want to ask you first of all. I mean, he did touch upon it. Congratulations on the Grammys. Well done, sir. Thank you so much for bringing us so much glory and making us proud. Thank you, sir. God is great. How many rooms of awards do you have in your house? With the क्या करते हैं इतने awards का जरा? नहीं, awards are great. They really जो मोबाइल फोन चार्जिंग जैसा होता है ना, इससे लाइफ में थोड़ा चार्जिंग हो जाता है अवार्ड्स मिलने से। लेकिन वो अवार्ड्स को सीरियसली तो लेना चाहिए, लेकिन इतना भी सीरियस नहीं होना चाहिए कि यार आई हैव वन द ग्रैमी एंड आई हैव अराइव्ड एंड आई हैव गॉट दिस एंड ऑल, वो नहीं होनी चाहिए। आई थिंक दिस इज, ये ऐसे एक अवार्ड मिलने के बाद यही होनी चाहिए कि इसके बाद मैं और भी मेहनत करूंगा, और भी अच्छे गाने दूंगा, और भी अच्छा परफॉर्म करूंगा। So it's a matter of working harder than today. एक और खास बात बताऊं, प्लीज, हम तीनों पद्मश्री अवार्डी हैं। Of course, sir. Of course. तीनों। सर अवार्ड भी है और ढेर सारे रिवॉर्ड भी हैं। ऑडियंस का प्यार तो आप तीनों को मिला ही हुआ है। So we're really looking forward to it. हरिहरन जी, as a performer up on stage, आप जब एक ऑडियंस आपको सुनता है, आपके शोज को देखता है, what do you want them to take back as an experience from you being on stage? A new phrase from my songs. ये आज कितना हटके वो सुन सकते हैं ये गाने को, वो मेरी फितरत है, वो फितरत में है। तो आई बेसिकली फील कि खुशी महसूस हो उनको, आराम से जाके घर में खुशी से जाके नींद आई उनको, ऐसे गाना बजा रहा हूँ। आई थिंक सो। मैं ये प्रश्न का आंसर देना चाहूँगा कि हम तीनों में भी एक क्वालिटी ऐसा है कि जो मेन कॉम्पोजिशन है, जो कंपोज किया गया है, बेसिकली मुखड़ा अर्तरा जो भी है, उसको हम लोग केवल एक फ्रेमवर्क जैसा समझते हैं। स्टेज पे जब जाते हैं उस पल, वो मोमेंट में उस गाने के साथ क्या होगा ये हमें भी नहीं पता। अहमद का गाना है ना, See, because we are all improvising musicians. के शास्त्रीय संगीत, सभी क्लासिकल गाए हुए, तो we take the song और हर कॉन्सर्ट में उसका प्रेजेंटेशन अलग होगा। इट्स एन इंटरप्रिटेशन। तो बेसिक कॉम्पोजिशन तो होता ही है, उसके आगे क्या होता है,
बीच में म्यूजिक में क्या होता है, इम्प्रोवाइजेशन क्या होता है। अगर वैसे का वैसे ही सुनना है जैसे सीडी में है तो आप वो सुन लीजिए, आप डाउनलोड करके सुन लीजिए गाना। हमारे कॉन्सर्ट्स में हर टाइम वो गाना अलग 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 स्टाइल में पेश करते हैं। कई बार मुझसे लोग पूछते हैं आपने उसमें उस गाने में जो सरगम गाई थी वो जरा सिखा वही नहीं सिखा देंगे, आपको याद ही थी क्या गाई? हाँ वो सरगम गाई, वो कौन सा सरगम? हो गई उस वक्त हो गई, ऐसा होता है। अरुण जी आपसे पूछना चाहेंगे कि ऑडियंस को क्या लेकर जाना चाहिए जब आप स्टेज पर परफॉर्म करते हैं? आपको सबसे ज्यादा खुशी किस बात से मिलती है जब आप एक शो खत्म करते हैं और जब क्राउड जाता है? व्हाट डू यू मोस्ट थिंकिंग अबाउट? ऑडियंस जो हमारे कॉन्सर्ट में आई है उसने एक बहुत बड़ी मेहरबानी की है कि वो अपना काम धंधा छोड़ के हमारे प्रोग्राम में आए। तो अब उसको खुश करके भेजना है, लेकिन खुश करके ऐसे नहीं भेजना है कि हम कोई घटिया प्रोग्राम पेश करें। उसको एक क्वालिटी कॉन्सर्ट देखिए, अच्छा गाना सुना के, अच्छी कविता सुना के, अच्छी पोइट्री सुना के, अच्छी शेर व शायरी सुना के उसको घर वापस भेजना है कि वो जाते हुए भी वो गाने गुनगुनाए और गुनगुनाए। ये हमारी कोशिश हर कॉन्सर्ट में। I want to be there first hand. I'm बहुत lucky हूँ. I got the best seats in the house. I'm going to be on that stage with the three of them performing. It's going to be unreal. तो भाई बात कर रहे हैं जुगलबंदी की. इन्होंने काफी सारे प्रेस इंटरव्यूज ऑलरेडी दे दिए हैं, बता दिया है कि वहां पर क्या होने वाला है. तो विदाउट फर्दर अडू मैं चाहता हूँ कि थोड़ी सी झलक जो है लोगों को मिल जाए, कि अगर अभी एक छोटी सी झलक अगर मिल जाए ताकि मतलब लोग एक्साइटेड हो जाए. तो अगर हम अनूप जी से शुरू करें कि अनूप जी आप अपना नहीं बल्कि इन दोनों में से किसी एक का मैं आपको गाना हरिहरन जी का सुनाता हूँ। तू ही रे तेरे बिना मैं कैसे जीऊं, आजा रे यूं ही तड़पाना तू। इन्होंने खुद गा दिया, मैं चाहता था कुछ और। Round of applause for ladies and gentlemen. A small sneak peek. आइए शंकर जी से पूछते हैं. शंकर, आप 4 लाइन ब्रेथलेस करना। मेरा ही वो तो उनका खुद का होता है. अच्छा आपका खुद ही गा दीजिए. तो आप लोग रिदम दीजिए. हाँ 2 3 एवरीबॉडी कम ऑन. कोई जो मिला दे मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरी सारी दुनिया में किसी को की दूर और लोगों की बरगा है, किसी को की खानी है कि मुझे अब सारी फिजाएं है कि मुझे अब सारी हवाएं, कोई मुझे अब सारी दिशाएं बदली मुझे अब सारी अदाएं, जागी उमंगे धड़क रहा है दिल सांसों में तूफान, वो रंग में हवाओं में सपनों में गिरे हुए सारे बदले. तो आपकी बारी है, आप किसी का सुनाएं. चांद अंगड़ाइयां दे रहा है, क्या बात है. चांद मुस्कुराने लगी है, चांद अंगड़ाइयां ले रहा कुछ बोलने को बचा ही नहीं है, बस सुनते रहे. इनको ऐसा ही लग रहा है. The three maestros are ready. Once again, a huge round of applause for all three of them, ladies and gentlemen. ये हमारे बीच में आने वाले हैं. डेट्स याद रखिए. हमारे तीनों कलाकार जो हैं, महान कलाकार, the maestros are ready and they're going to be on the stage in those 3 cities, starting 27th December, Ahmedabad, 29th Delhi, and 30th in Indore. आप Zomato Live और Insider से अपनी टिकट्स भी बुक कर सकते हैं. But now let's bring on stage a person जिनकी ये बहुत ही बढ़िया सोच रही है कि ऐसे 3 giants म्यूजिक वर्ल्ड को साथ में लेकर आए. It gives me immense pleasure and a lot of pride to call a dear friend of mine, Manish ji, up on this stage, who has put this whole concert together. We can call him up. Ladies and round of applause, Mr. Manish, right here on this very stage. आइए. Now, Manish ji हमारे बीच में हैं. Hello. Happy Diwali, first of all, everyone. जब अनूप सर ने बोला कि ऐसा कुछ करना चाहिए अपने को और इनका आइडिया है, तो एक समंदर को समेटने वाली बात थी. पहले तो मुझे लगा कि भाई कैसे होगा ये, मतलब, लेकिन जब मैंने लोगों से बात करना शुरू किया, everyone has liked this concept. सब अभी से थ्रिल्ड है. कब होने वाला है, कहाँ होने वाला है, टिकट्स कहाँ मिलेंगे, कहीं जल्दी सोल्ड आउट तो नहीं हो जाएगा. ये ऐसे क्वेश्चंस जोमेटो, आपका इनसाइडर सामने से, देन आई अंडरस्टूड कि इसको जल्दी से जल्दी शुरू करना चाहिए. मेरा फिल्मी बैकग्राउंड है, मैं फिल्म का हूँ, राइटर डायरेक्टर. मैं तो
इवेंट का, लेकिन जो भी मेरे से हो सकता है क्रिएटिव लेवल पे वो मैं कर रहा हूँ। बाकी एक पूरी टीम है, बहुत ही अच्छी टीम है, 40 लोगों की टीम है जो इसके ऊपर दिन रात मेहनत कर रहे हैं। और बस हम एक जस्टिफाई कर पाए जब ये 3 महान सिंगर सामने आ रहे हैं स्टेज पे, तो उसको हम जस्टिफाई कर पाए, इसके लिए पूरी मेहनत कर रहे हैं। मनीष, एंड ऑफ द ईयर होगा, दिसंबर टाइम, लोग बहुत फेस्टिव मूड में होंगे। हाँ। आपने 3 बढ़िया शहरों से शुरुआत की है, तो ये जो एक्सपीरियंस होगा ऑडियंस के लिए, हाँ। जब ये 3 सम्राट स्टेज पर आएंगे, उसके लिए क्या क्या तैयारियां आप कर रहे हैं, क्या क्या सोच है आपकी? हाउ विल दिस कॉन्सर्ट रियली बी डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स? देखिए, अलग तो बिकॉज ऑफ दी सिंगर्स, अलग तो वहीं पे है, और बाकी एक साथ इनको देखना इट इज अ वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस, तो यहीं पे बात अलग हो जाती है। लेकिन डेफिनेटली जो म्यूजिक लवर है, जो इंडियन म्यूजिक को लाने वाली बात है, हमने टैगलाइन पे रखा है कि द साउंड ट्रैक ऑफ इंडिया, तो जो वो सारी जो एक क्लास जो एक ऑडियंस होती है उन तक उनको जो एक चाहिए होता है, तो उसके लिए एक डिफरेंट अप्रोच लिया है हमने लॉन्ग्स के रूप में। और जो आजकल कॉन्सर्ट का जो लेटेस्ट बहुत अच्छा माहौल चल रहा है कॉन्सर्ट का, तो उसकी पूरी तैयारी हो रही है और ग्रेजुअली विल रिवील एवरीथिंग। यार, आप हैं तो फिल्म मेकर, लेकिन कूद गए म्यूजिक की दुनिया में। हाँ, यहाँ पर अभी तक कैसा लग रहा है आपको? यूर इन द वर्ल्ड ऑफ म्यूजिक, कॉन्सर्ट्स कर रहे हैं अभी फिल्म मेकिंग को बैक सीट तो नहीं देंगे ना? इसको दोनों साथ बाय साइड चलेंगे, आगे चलते नहीं, मैं तो अभी नेक्स्ट फिल्म भी मास्टर्स शुरू कर रहा हूँ, और मेरा ना गाने का शूट करने का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। गाने शूट करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं फर्स्ट ईयर रहा हूँ, जैसे अजब प्रेम, फटा पोस्टर, इन लोगों के इस सबके गाने देखोगे, उसमें बहुत मेहनत की है, तो ये कहीं ना कहीं मेरे लायक काम भी था कि यार उस तरह से फिल्म के हिसाब से क्रिएट करे, तो जो मेरे से बन सकता है क्रिएटिवली मैं करूंगा। लेकिन बाकी तो सर हैं, 3 लोग हैं, मैं उसमें जो भी बाहर से सपोर्ट है वो मैं पूरी तरह करूंगा। विल ट्राई टू गिव अ वेरी डिफरेंट कॉन्सर्ट, ऑडियंस को बहुत मजा आने वाला है। पर एज अ फिल्म मेकर आप अपनी फिल्म मेकिंग एबिलिटीज को भी कॉन्सर्ट के अंदर लेकर आएंगे, तो पूरा वो करेंगे। हाँ, फिलहाल तो हम तीनों ही मिले हैं। फिलहाल तो हम 3 मिले हैं, तीनों बहुत भूखे हैं, भूख लगी है। सर, ये जो एक साल आप आए, ये जो आइडिया थी, ये कैसे आई और हाउ यू पीपल? ये पूरी खुराफात मेरी है, अनूप भाई क्या आइडिया? मेरी खुराफात है। मेरे दिमाग में आया कि हम ये 3 मित्र जो हैं, जब हम लोग एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं, हम तीनों अच्छे म्यूजिक को पसंद करते हैं। हम लोगों ने कभी भी ऐसा म्यूजिक नहीं गाया जो आप लोग सोचें क्यों गाया, जरूरत क्या है। हम जो भी काम करते हैं सोच के करते हैं कि पूरी फैमिली सुने और उसको ये कहे कि वाह ये संगीत है। तो आगे भी हम यही करने वाले हैं, और इसी संगीत को मिला के हम तीनों एक साथ पेश होने वाले हैं 12 शहरों में। तो जहाँ जहाँ आप लोगों को सहूलियत है वहाँ आइए, दूसरे शहरों में ट्रैवल करके भी आइए, क्योंकि हर प्रोग्राम अलग होगा। ऐसा नहीं है कि जो हमने एक प्रोग्राम में गाया तो दूसरे में वही सब गाने वाले, ऐसा नहीं है। तो बहुत चीज़ें उसमें नहीं होने वाली है। तो अगर कुछ लोग 12 प्रोग्राम पे आने चाहते हैं, लोग भी आ सकते हैं। थैंक यू फॉर योर क्वेश्चन ब्रदर। और कोई है यहाँ पर, ये यहाँ पर पूछना चाहेंगे सवाल? प्लीज। Hello sir, hi, Nirima Kulkarni here from Free Press Journal. First of all, thanks to all of you कि आप तीनों ग्रेट मेस्ट्रोस हैं और वो साथ में एक कॉन्सर्ट कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। और प्लीज़ ये कॉन्सर्ट मुंबई में हो तो हमारे लिए बहुत ही एक बड़ी ट्रीट होगी। ये दिवाली का दिन है और आज आप तीनों सामने हैं। मैं बस एक रिक्वेस्ट करूँगी कि दिवाली की शुभकामनाएं आप दर्शकों को दें, और एक खास गाना दिवाली के लिए कोई भी आप में से या तीनों भी गाए तो बहुत मजा आएगा। थैंक यू। हमारी ओर से, तीनों की ओर से दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोगों के जीवन में बहुत ही खूबसूरत समय आगे आए, कोई भी कमी जीवन में वो पूरी हो जाए। और एक लड़के ने अपनी गर्लफ्रेंड को एक शेर सुनाया था दीपावली में, वो मुझे याद है कि मैं तुम्हें दिवाली के मौके पे क्या पेश करूं, तुम तो खुद ही एक पटाखा। ये बढ़िया दिवाली विश है। ए भाई, बैठो यार। इवेंट करा रहे थे, लग रहे
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज, आइए प्लीज। शुभकामनाएं देना चाहता हूँ सर तीनों को। आप ऐसा सर, हम आपके फैन हैं, प्रणाम सर। करते हैं सर। हम ऊपर नहीं खड़े हो सकते क्योंकि जो स्थान आपको ईश्वर ने दिया है वो बना रहे। बचपन में देवानंद की एक फिल्म देखे थे, 3 देवियां, आज साक्षात 3 देवताओं के दर्शन हो गए। प्रणाम करते हैं आपको। हम शब्द लिखते हैं, उनको लय ये देते हैं सर। हम तो शब्दों के खिलाड़ी हैं। शुभकामनाएं देते हैं इस टीम को अपने अंदाज से। आप सबके चेहरे चमकते रहे आफताब की तरह, सूरज की तरह। आप सबके चेहरे चमकते रहे आफताब की तरह। वो लोग आपको भी प्यार करने लगे तीनों जनाब की तरह जी। और 2 लाइन की ये कह रहा हूँ कि ये 12 सीटी बोले हैं सर आपने, ये 12 ही नहीं। जैसे रूह खुश हो जाती है मौसम बहार में, रूह खुश हो जाती है मौसम बहार में, और देश का हर शहर है त्रिवेणी के इंतजार में। बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। बेटा एक फोटो ले ले, मैं बच्चों को दिखाऊंगा। प्रणाम करता हूँ। थैंक यू वेरी मच सर। आज थैंक यू सर, हम आपके बहुत बड़े फैन हैं सर। थैंक यू वेरी मच, बहुत प्यार। थैंक यू ब्रदर, थैंक यू। कोई और कुछ पूछना चाहता है? इसके बाद कोई कुछ नहीं कहना चाहता सर। आपने जो